दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली से पहुंचे रांची एयरपोर्ट। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धमाका होगा। अपने ट्विटर के माध्यम से प्रत्येक दिन चर्चा में रहने वाले निशिकांत दुबे ने एक बार फिर राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूरी मंत्रिमंडल ही गलत तरीके से राज्य में काम कर रही है। माइनिंग की बात करें, बालू की बात करें या उत्पाद विभाग की बात करें, सभी ने पूरी तरह से राज्य विभाग करप्शन की काम कर रही है। यह सरासर गलत है, जिसका परिणाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में महुआ मांझी के नॉमिनेशन पर कहा कि हो सकता है कांग्रेस भी कोई बड़ा धमाका कर सकती है। कि आदिवासी महिलाओं को देना है, आदिवासी महिलाओं में कौन कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने तय किया जिसमें उनकी पत्नी को, उनकी साली को मिल गया है। तो उद्योग की पॉलिसी जब चेंज हुई तो उसमें से मंत्रिमंडल के कितने लोग सहमत थे। फिर मनरेगा का एक ऑडिट है, मैं आपको बताऊं एक बड़ा सवाल है। जैसे ही हमारी सरकार गई और इनकी सरकार बनी तो सभी जगह मनरेगा में ऑडिट हो रहा था। आपको यदि ध्यान हो तो 3 महीने तक जो है इन्होंने ऑडिट को कंप्लीट रोक दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने भी पैसा रोक दिया था। तो मनरेगा की ऑडिट किस आधार पर जो है बंद कर दिया आपने। उसी तरह से बालू का जो है एक बहुत बड़ा लूट है, आज तक उसका टेंडर नहीं हो पाया। हमने ये कहा था कि पंचायत में चालू होगा और जो लोग अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए या अपना आवास बनाने के लिए करते हैं उनको हम छूट देंगे, उसमें रोक हो गया और आज तक बालू का टेंडर नहीं हो पाया है। लोग क्राइम मांग कर रहे हैं लेकिन बालू तो उठ रहा है ना, अवैध तरीके से बालू उठ रहा है। उसी तरह से माइनिंग लीज में कब ये तय हो गया कि माइनिंग लीज की फाइल जो है वहाँ मंत्री तक नहीं जाएगी या डीएमओ तय कर देंगे। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो पिछले 2-2.5 साल में लोगों को भी जानने का है, एजेंसीज को भी। एजेंसीज किसी को तंग नहीं करना चाहती है ना। मान लीजिए कि मंत्रिमंडल ने ये बहुत अच्छा निर्णय ले लिया तो मंत्रिमंडल के सारे सदस्य बताएंगे कि हमने ये अच्छा निर्णय ले लिया, तो सेंट्रल एजेंसी उनको क्यों तंग करने के लिए जाएगी। लेकिन यदि मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को पता ही नहीं है और इस तरह की पॉलिसी यदि बदल गई तो जो लोग जिम्मेवार हैं वो जेल जाएंगे। सर, दो बड़ा का एक बड़ा जो राज्यों में देखा गया है, एक बड़ा रास्ता उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि मंत्रिमंडल में घटनोत्तर स्वीकृति हो गई, मंत्रिमंडल में पॉलिसी की स्वीकृति हो गई। किसी को सस्पेंड करना है तो भी मंत्रिमंडल जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक करप्शन का एक बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि इंडिविजुअल कोई मंत्री यदि करप्शन करेगा तो उसको तो सजा हो सकती है, लेकिन इस देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल को सजा हो। लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उन्होंने जो वो एजेंडा पास किया है उनको जानकारी है कि नहीं है, उन्होंने सोच समझकर पास किया कि नहीं किया, इसके लिए कोई तो एक नियम कानून होगा ना। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी पॉलिसी बनी है, अब आप समझिए कि शराब की पॉलिसी स्टार्ट हुई। रघुवर दास जी के समय जो शराब की पॉलिसी थी उसको बदला गया, बहुत अच्छा काम है। कोई भी सरकार आएगी वो बदलेगी और उसके 6 महीने के बाद जो है फिर से एक नई पॉलिसी आ गई। तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 2 पॉलिसी चेंज हो गई। उसी तरह से उद्योग का जो है बड़ा पॉलिसी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में